इससे संबंधित कुछ हम लोग विगत प्रश्नों को हल करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। तो नयन का, ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा नि धन अन नयन। ठीक है, इत्यादि में कौन सी संधि है, तो इत्यादि में जो संधि है वो यण संधि है। ठीक है, इति धन आदि से मिलकर बना है इत्यादि। ठीक, फिर अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद, तो अति धन अधिक, अति धन अधिक जो है ये अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद है और पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। वाक जाल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वाक जाल का संधि विच्छेद होगा वाक धन जाल। ठीक है, ये व्यंजन संधि है, वाक जाल का संधि विच्छेद वाक धन जाल। ठीक, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नि धन आशा। ठीक है, नि धन आशा जो है निराशा का संधि विच्छेद है, ये भी विसर्ग संधि है। ठीक, महाओष्ण का संधि विच्छेद, ठीक है, महाओष्ण, तो महाधन उष्ण ये जो है महाओष्ण का संधि विच्छेद है, ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, फिर आशीर्वाद का संधि विच्छेद बताइए। आशीर्वाद का है आशी धनवाद। ठीक है, आशी धनवाद जो है आशीर्वाद का संधि विच्छेद है, ये भी यूपीएससी में एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद आशी धनवाद। ठीक, महेश का संधि विच्छेद, महेश का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ईश महेश। ठीक है, ये भी पूछा गया है प्रश्न है। फिर पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम, तो पवित्र में जो प्रयुक्त संधि है वो आयादि संधि है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा पवित्र का पोधन इत्र। ठीक है, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण पवन है। ठीक है, पवन का जो है स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, नम ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये तीनों है, आरआरबी में वो प्रश्न है। और ये देखिए निरर्थक का संधि विच्छेद क्या है, तो नि धन अर्थक। ठीक है, नि धन अर्थक जो है निरर्थक का संधि विच्छेद है। ठीक, धरेश का संधि विच्छेद क्या है, तो धाराधन ईश, धाराधन ईश जो है यह धीरेश का संधि विच्छेद है। ठीक है, यूपीपीसीएस में वो प्रश्न है। फिर निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो निराशा का सही संधि विच्छेद निधन आशा होगा। महाउष्ण का संधि विच्छेद होगा महाधन उष्ण। ठीक है, महाधन उष्ण जो है महाउष्ण का संधि विच्छेद होगा। आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा तो आशी धनवाद, यूपी ट्रिपल में पूछा गया है। ठीक है, फिर महेश का संधि विच्छेद होगा महाधन ईश, महाधन ईश जो है महेश का संधि विच्छेद होगा। ठीक, फिर सन्मत का संधि विच्छेद, तो सत धन मति, यह सन्मत का संधि विच्छेद है। फिर अन्वय का संधि विच्छेद जान लेते हैं। अन्वय का संधि विच्छेद है अनुधन अय अन्वय। ठीक है, फिर परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, परोपकार में प्रयुक्त जो संधि है वो गुण संधि है। ठीक है, फिर कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, तो कौन सा शब्द मन यंत्र जो है स्वर संधि का उदाहरण है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है निधन चल। ठीक है, और किसमें विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि है निश्चल में। ठीक है, नि इसका संधि विच्छेद होगा निधन चल निश्चल। फिर स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो स्वागत में प्रयुक्त संधि है यण संधि, सुधन आगत स्वागत। ठीक है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है, तो दिगंबर में प्रयुक्त संधि व्यंजन है दिक धन अंबर, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तपोवन में प्रयुक्त संधि जो है वो विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तपोवन का तप धन वन। ठीक है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो स्वागत में प्रयुक्त संधि जो है यड़ संधि है। ठीक है, सुधन आगत। ठीक, किसमें स्वर संधि है, तो किसमें स्वर संधि है, रजनीश में स्वर संधि है। ठीक है, और प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा तो प्रतिधन उपकार, ये प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा। ठीक, फिर गायक का सही संधि विच्छेद है, तो गायक का सही संधि विच्छेद है गय धन अक, गायक का सही संधि विच्छेद है स्वर संधि है। फिर मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद है मन धन योग, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, ये विसर्ग संधि है। ठीक,